सिंप्लीफाइड विस्पर्स पर आपका स्वागत है। हम द 48 लॉज ऑफ पावर के पार्ट 2 में आ चुके हैं, जहां हम लॉज 25 to 48 को एक्सप्लोर करेंगे। ये लॉज पावर, इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजी को और भी गहराई से समझाते हैं। चाहे आप मैनिपुलेशन से बचना चाहते हो या पावर को स्मार्टली यूज करना चाहते हो, ये इनसाइट्स आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और पावर के सीक्रेट्स को जानते हैं। लॉ 25। खुद को नए सांचे में ढालें। पावरफुल लोग अपनी आइडेंटिटी खुद बनाते हैं। जूलियस सीजर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बोल्ड एक्शंस, पब्लिक स्पेक्टिकल्स और दमदार स्पीचेस के जरिए उन्होंने अपनी लेगेसी क्रिएट की। आज की दुनिया में रीइन्वेंशन सबसे बड़ी की है। जो प्रोफेशनल्स खुद को बदलते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ग्रीन बताते हैं कि अपनी इमेज को कंट्रोल करना कोई धोखा नहीं, बल्कि एडेप्टेशन है। खुद को डिफाइन करें, अपनी आइडेंटिटी सेट करें और उसी के हिसाब से ग्रो करें। लॉ 26। अपने हाथ साफ रखें। पावरफुल लीडर्स कभी भी सीधे ब्लेम नहीं लेते। कार्डिनल रिशलियो ने भी यही किया। अपने सीक्रेट एजेंट्स के जरिए पॉलिसीज लागू करवाएं, लेकिन अपनी इमेज एक दयालु रूलर की बनाए रखी। आज के समय में भी यही स्ट्रैटेजी यूज होती है। बड़े एग्जीक्यूटिव्स टफ डिसीजंस, जैसे लोगों को नौकरी से निकालने, को मैनेजर्स पर छोड़ देते हैं ताकि उनकी रेपुटेशन सेफ रहे। ग्रीन बताते हैं कि खुद को मेसी सिचुएशन से दूर रखना आपको रिस्पेक्टेड और इन कंट्रोल रखता है। गलतियां दूसरों से करवाइए, लेकिन खुद साफ सुथरे बने रहिए। लॉ 27। अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। लोगों को पर्पस चाहिए। रास्पुटिन जैसे लीडर्स ने होप और मिस्ट्री का यूज करके अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई और लोगों की अंधी भक्ति जीत ली। आज के दौर में भी इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स अपनी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स के जरिए लॉयल फॉलोइंग हासिल करते हैं। ग्रीन बताते हैं कि पैशन, एक्सक्लूसिविटी और एक क्लियर मैसेज के जरिए आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाए हैं। लॉ 28। बहादुरी के साथ काम करने उतरें। अगर तुम खुद ही डगमगाओगे तो कोई तुम्हें भरोसे लायक नहीं मानेगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बिना डरे फैसले लिए और हमेशा जीत हासिल की। आज के समय में जो लोग रिस्क लेते हैं और बेझिझक फैसले करते हैं, वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। ग्रीन कहते हैं कि हिम्मत दिखाने से लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने से डरेंगे। सीख, हमेशा पूरे भरोसे के साथ कदम बढ़ाओ, तभी सफलता मिलेगी। लॉ 29। अंत तक पूरी योजना बनाएं। छोटे छोटे फैसले बिना सोचे समझे लेने से नुकसान हो सकता है। हैनिबल ने रोम पर हमला करने से पहले महीनों तक प्लानिंग की, जिससे वह दुश्मनों को चौंका सका। आज के समय में अगर तुम अपने हर फैसले को लंबे समय तक चलने वाले नतीजों के हिसाब से सोचोगे तो मुश्किलों से बच सकते हो। ग्रीन कहते हैं कि हमेशा आगे का सोचना जरूरी है, ताकि कोई अनचाही मुसीबत तुम्हें हिला ना सके। लॉ 30। अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। अगर लोग तुम्हारी मेहनत को संघर्ष की तरह देखेंगे तो उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। मिकलैंजेलो ने जब सिस्टीन चैपल की पेंटिंग बनाई तो उन्होंने अपनी मेहनत को छुपाया और सिर्फ अपना टैलेंट दिखाया। आजकल जो लोग बिना घबराए आराम से और समझदारी से काम करते हैं, उन्हें ज्यादा इज्जत मिलती है। ग्रीन कहते हैं कि लोगों को मेहनत मत दिखाओ, सिर्फ नतीजे दिखाओ। समझदारी जितना आसान लगेगा, उतना ज्यादा लोग तुम्हारी काबिलियत मानेंगे। लॉ 31। विकल्पों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। पत्त उन लोगों के पास होती है जो दूसरों को ऐसा लगता है कि वे खुद फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में फैसला उन्हीं की शर्तों पर होता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने यूरोप के राजाओं को उनके हिसाब से चॉइस दी, लेकिन हर चॉइस का फायदा खुद उठाया। आज के समय में बड़े बिजनेस लीडर्स अपने फायदे के लिए ऐसे हालात बनाते हैं कि लोग वही करें जो वे चाहते हैं। ग्रीन कहते हैं कि चालाकी से माहौल ऐसा बना दो कि लोग तुम्हारे हिसाब से फैसले लें, लेकिन उन्हें लगे कि वे खुद कंट्रोल में हैं। लॉ 32। लोगों की फैंटेसीज के साथ खेलें। सच्चाई अक्सर बोरिंग होती है, लेकिन सपने और कल्पनाएं लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। पी.टी. बार्नम ने अपने तमाशों और इल्यूजन से
एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जैसे द फीजी मरमेड, जिसने हजारों लोगों को आकर्षित किया। आज के समय में ब्रांड्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों को सपनों की दुनिया दिखाकर कामयाबी, लक्जरी और एडवेंचर बेचते हैं। ग्रीन कहते हैं कि लोगों की इच्छाओं को समझो, एक ऐसा विजन तैयार करो जिससे वे खुद को जोड़ सकें और फिर देखो कैसे वे तुम्हारे पीछे चलते हैं। लॉ 33, हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ग्रीन इसे उनका थंब स्क्रू कहते हैं। कैथरीन द ग्रेट ने प्रिंस पोटेम्किन की महत्वाकांक्षाओं को भड़काकर उसे हमेशा अपने कंट्रोल में रखा, उसे जमीन और खिताब देकर अपनी तरफ बनाए रखा। आज के समय में किसी की असली चाहत पैसा, पहचान, स्टेबिलिटी समझकर तुम उसे प्रभावित कर सकते हो। ग्रीन कहते हैं कि ध्यान से देखो, समझो कि सामने वाला क्या चाहता है और बिना उसे अपना दुश्मन बनाए अपनी ताकत बढ़ाओ। लॉ 34, शहंशाहों की तरह रहें। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस से सम्मान मिलता है। नेपोलियन ने सम्राट बनने से पहले ही खुद को एक सम्राट की तरह पेश किया, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए और उन्हें सत्ता मिली। आज के समय में तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तय करेगा कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। खुद को शक्तिशाली दिखाओ, ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखो और लोग तुम्हारी लीडरशिप को फॉलो करेंगे। लेकिन ग्रीन चेतावनी देते हैं कि अगर तुम्हारे आत्मविश्वास के पीछे असली काबिलियत नहीं है तो यह अहंकार में बदल सकता है। लॉ 35, टाइमिंग की कला में माहिर बने। सही समय पर किया गया काम ही असली फर्क डालता है। विंस्टन चर्चिल ने सही मौके का इंतजार किया और दूसरी विश्व युद्ध में अपनी लीडरशिप से ब्रिटेन को जीत दिलाई। चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, सही समय पर कदम उठाना उतना ही जरूरी है जितना कि क्या करना। ग्रीन सलाह देते हैं कि धैर्य रखो, सही मौके को समझो और तभी वॉर करो जब तुम्हारे जीतने के चांस सबसे ज्यादा हों। लॉ 36, जो चीजें आप ना पा सकें उनका तिरस्कार करें। उन्हें नजरअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ऑब्सेस करने से वही आपको कंट्रोल करने लगेगी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ऐसे मैरिज प्रपोजल्स को इग्नोर किया जो उसकी पावर को कमजोर कर सकते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी बनाए रखी। आज के दौर में किसी खोए हुए अवसर या प्रतिद्वंद्वी पर बार बार सोचने से सिर्फ आपकी एनर्जी बर्बाद होगी। ग्रीन कहते हैं, उठो, आगे बढ़ो और अपनी सक्सेस को अपना सबसे बड़ा जवाब बनाओ। लॉ 37, चकाचौंध का आभा मंडल बनाएं। लोग शब्दों से ज्यादा बड़े और असरदार दिखावे को याद रखते हैं। लुई 14वें ने अपनी शानदार रस्मों से दरबार को मोहित किया और अपनी सत्ता को मजबूत किया। आज के समय में एप्पल जैसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट लॉन्चेस को ग्रैंड इवेंट बनाकर सबका ध्यान खींचती हैं। ग्रीन की टिप, विजुअल ड्रामा, बोल्ड जेस्चर्स और ऐसा कुछ पेश करें जो लोगों के दिमाग में छाप छोड़ जाए। लॉ 38, जैसा चाहें सोचें, व्यवहार सबके जैसा करें। सच्चाई बोलना जरूरी है, लेकिन कब और कहां यह समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गैलीलियो ने अपनी बात से पीछे हटकर खुद को बचाया, लेकिन अंदर ही अंदर अपने विचारों पर काम करते रहे और मॉडर्न साइंस की नींव रखी। जीवन और बिजनेस में भी अपनी अनोखी सोच को खुलेआम जताना विरोध खड़ा कर सकता है। ग्रीन की सलाह है, बाहर से माहौल के हिसाब से ढलें, लेकिन अंदर ही अंदर अपने असली विचारों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाते रहें। लॉ 39, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। कंफ्यूजन पैदा करने से लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और यही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नेपोलियन ने बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज से पहले मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर अपने दुश्मनों को गलत पोजीशन में ला दिया, फिर उन्होंने सही मौके पर हमला किया। आज के दौर में रणनीतिक रूप से माहौल बिगाड़कर आपके कंपेटिटर्स या ओपोनेंट्स को परेशान कर सकते हैं। ग्रीन की सीख है, अराजकता पर काबू रखें, खुद शांत रहें और दूसरों की गलतियों का फायदा उठाकर बढ़त हासिल करें। लॉ 40,
फ्री चीजों से बचें। जो चीज फ्री लगती है उसमें अक्सर छिपे हुए कॉस्ट्स होते हैं। एंड्रू कार्नेगी ने लाइब्रेरियों को फंड किया, लेकिन ये चैरिटी नहीं थी, बल्कि खुद को एक सफल और महान इंसान के रूप में एस्टैब्लिश करने की स्ट्रैटेजी थी। ग्रीन चेतावनी देते हैं, शॉर्टकट्स और मुफ्त की चीजें आपको डिपेंडेंट बना सकती हैं। अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करें, असली वैल्यू क्रिएट करें और अपने फ्यूचर पर खुद कंट्रोल रखें। लॉ 41, महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। किसी महान शख्सियत के नक्शे कदम पर चलने से अक्सर अनफेयर कंपैरिजंस झेलनी पड़ती है। सिकंदर महान के उत्तराधिकारी ग्रेटनेस की बराबरी नहीं कर पाए और आखिरकार असफल हो गए। लीडरशिप या बिजनेस में किसी और की सफलता को दोहराने की कोशिश करने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाएं। ग्रीन की सलाह है, बीते समय से आगे बढ़ें, अपने खुद के नियम तय करें और खुद की पहचान बनाओ। लॉ 42, गडरिये को मार दें, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। सत्ता का संतुलन अक्सर कुछ खास लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। जब जूलियस सीजर की हत्या हुई तो रोम अराजकता में डूब गया, जिससे आखिरकार ऑगस्टस सत्ता में आया। ऑर्गेनाइजेशंस और वर्क प्लेसेस में भी अगर कोई लीडर माहौल बिगाड़ रहा है तो असली समस्या को समझकर उसे सही तरीके से हटाना बड़े बदलाव ला सकता है। ग्रीन की सलाह है, असली ताकतवर शख्स को पहचानें, उसे रणनीति से हटाएं और देखें कैसे विरोध कमजोर पड़ता है। लॉ 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। दबाव डालने से मन में नाराजगी पैदा होती है, जबकि सच्चा जुड़ाव वफादारी लाता है। एब्राहम लिंकन ने अपने विरोधियों की महत्वाकांक्षाओं को अपने विजन से जोड़कर उन्हें साथी बनाया और सिविल वॉर के दौरान देश को एकजुट रखा। लीडरशिप और नेगोशिएशंस में अगर आप लोगों की डिजायर्स को समझते हैं तो ट्रस्ट बनता है। ग्रीन की सीख है, इंस्पायर करें, सहानुभूति दिखाएं और लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं ताकि उनका समर्थन लंबे समय तक बना रहे। लॉ 44, दर्पण देखकर निरस्त्र और क्रोधित करें। नकल करना विरोधियों को कमजोर, परेशान या बेअसर कर सकता है। शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की प्रचार रणनीतियों की नकल की, जिससे भ्रम पैदा हुआ और प्रभाव संतुलित हो गया। रोजमर्रा के टकरावों में किसी की भाषा या व्यवहार को हल्के फुल्के तरीके से अपनाना माहौल को शांत कर सकता है या सामने वाले को असहज कर सकता है। लेकिन ग्रीन चेतावनी देते हैं, इस रणनीति का सोच समझकर इस्तेमाल करें ताकि यह मजाक उड़ाने या बनावटी न लगे। लॉ 45, परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दें, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा सुधार कभी न करें। लोग बड़े बदलावों से डरते हैं। डेंग शॉपिंग ने चीन को मॉडर्नाइज धीरे धीरे किया, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर, जिससे देश स्मूथली आर्थिक परिवर्तन की ओर बढ़ सका। बिजनेस और लीडरशिप में अचानक किए गए बदलाव का अक्सर विरोध होता है। ग्रीन की सलाह है, बदलाव को रेवोल्यूशन की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया की तरह पेश करें। छोटे छोटे स्टेप्स ही लंबे समय तक सफलता दिलाते हैं। लॉ 46, बहुत आदर्श नजर ना आए, परफेक्शन जलन पैदा कर सकता है। जॉन एफ कैनेडी ने अपने आलोचकों को हल्के फुल्के ह्यूमर से शांत किया, जिससे उनका प्रिविलेज बैकग्राउंड भी लोगों को अपनापन महसूस कराने लगा। लीडरशिप और सोशल सेटिंग्स में छोटी छोटी इम्परफेक्शंस दिखाना या विनम्रता अपनाना आपको ज्यादा पसंदीदा बना सकता है। ग्रीन की सीख है, कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन अपनापन और सादगी ही असली वफादारी लाती है। लॉ 47, लक्ष्य से आगे न जाएं, सीखें कि जीतने के बाद कहां रुकना है। ज्यादा पाने की लालच डाउनफॉल का कारण बन सकती है। नेपोलियन की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा ने उसे रसिया पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उसकी पावर कमजोर पड़ गई और आखिरकार उसका पतन हो गया। बिजनेस और लाइफ में हद से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश आपका बनाया हुआ सब कुछ खत्म कर सकती है। ग्रीन की सलाह है, समझें कि कब जीत हासिल हो चुकी है, अपनी सफलता को सिक्योर करें और डिस्ट्रक्शन से बचें। लॉ 48, निराकार बने, कठोरता हार की ओर ले जाती है, जबकि फ्लेक्सिबल होना आपको टिकाए रखता है। माओ जेडोंग की
गेरिला टैक्टिक्स ने उन्हें ताकतवर सेनाओं से आगे बनाए रखा और अमेज़न ने लगातार खुद को बदलकर इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत की। लाइफ और बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जो बदलाव को अपनाते हैं। ग्रीन की सीख है, परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलें और कभी भी एक जैसी चाल न चलें। असली ताकत खुद को किसी एक रूप में सीमित न करने में है। एट सिंप्लीफाइड विस्पर्स हम मानते हैं कि बुक्स हमें लाइफ चेंजिंग सीख देती हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ पावर हासिल करने की कला नहीं सिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि इसे सही तरीके से कैसे यूज किया जाए। कुछ लॉज जैसे नेवर अपीयर टू परफेक्ट हमें एम्बिशन और ह्यूमिलिटी के बीच बैलेंस बनाना सिखाते हैं। वहीं स्ट्राइक द शेपर्ड जैसे लॉज बताते हैं कि डिसाइसिव एक्शन का क्या असर हो सकता है। लेकिन पावर सिर्फ कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस, एडेप्टेशन और सही इरादे पर भी निर्भर करती है। इन लेसन्स को बुद्धिमानी से यूज करें। इन्फ्लुएंस को सही तरीके से यूज किया जाए तो यह अपलिफ्ट कर सकता है, गलत तरीके से यूज किया जाए तो यह डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सही तरीका क्या है? रहें जागरूक, रहें रणनीतिक और सबसे जरूरी नैतिक बने रहें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस जर्नी। अगर आपको यह समरी वैल्यूबल लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें सिंप्लीफाइड विस्पर्स को। सीखते रहें, बढ़ते रहें और पावर को बुद्धिमानी से यूज करें।